दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है डर यानी भय। हमें भय क्यों आता है? देखो, रात को बच्चे आराम से सोए हुए हैं और एकदम से उनको पता नहीं कोई भयानक सौंपन आ जाता है या कैसे क्या करता है, तो डर के मारे बिस्तर पे बैठे हो जाते हैं और किलकारी मार के रोकते हैं। तो उनका मतलब क्या हुआ? बच्चा डर गया। तो दोस्तों, ऐसे जो वीडियो आपको देखने हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, वो अगर आपको वीडियो देखने हैं तो मेरा YouTube चैनल घर बैठे चिकित्सा आप सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो आप देखते रहें। तो अब आती है कि हमें डर क्यों लगता है, हम भयभीत क्यों हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसको हम एड्रेनालिन ग्लैंड बोलते हैं। ये ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर आपातकालीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये हमें हिम्मत, हौसला देती है। तो हमें भय क्यों आता है, इसके बारे में मैं आपको एक्यूप्रेशर पद्धति से इलाज बताने जा रहा हूं। और ये करके देखें, आपको, आपका बच्चा है या आप खुद हो, आपको डर लगना बंद हो जाएगा और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये रात को जो मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊं, वो रात को लगा के सो जाओ दोनों हाथों में। तो सबसे पहले आते हैं हम, अब हमें डर क्यों लगता है इनके पॉइंटों के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होता है? किडनी। एड्रेनालिन जो ग्लैंड है वो हमारी दोनों किडनी के ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? किडनी का पॉइंट लेते हैं। तो ये जो हमारी हथेली है, इसके बैक साइड में जब आप जाओगे तो एक हमारा किडनी का जो पॉइंट है वो है इस अंगुली के, ये जाओगे आप तो यहां तक ये गैप आ गया, तो यहां हमारा पहला किडनी का पॉइंट, ये हमारा किडनी का पॉइंट। और इसके ऊपर ये जो है, ये हमारे एड्रेनालिन ग्लैंड होती है। अब दूसरा जो किडनी का पॉइंट है वो है, हम जैसे ही इन दोनों के बीच से, ये जो अंगुली है इनके बीच से जाएंगे, ये गैप आ गया, तो ये हमारा दूसरा किडनी का पॉइंट। और इसके ऊपर ये जो हमारी होती है, ये होती है एड्रेनालिन ग्लैंड। अब इसका हम इलाज कैसे करें, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो हमने क्या लिया? हमने लिया राजमा। राजमा यानी किडनी बीन्स, इनका नाम किडनी बीन्स। और हमने क्या लिया? एक पेपर टेप। ये हमने ली एक पेपर टेप और इसका लिया एक छोटा टुकड़ा और उसके ऊपर चिपका दिया हमने राजमा, किडनी बीन्स। तो ये जो है इसका लगाने का तरीका, और ये अच्छे तरीके से समझो आप, ये जो है इसका जो अंकुरित जो होता है, अंकुर होता है, ये इस पॉइंट पे लगाओ तो इस साइड होना चाहिए और इस पॉइंट पे लगाओ तो इस तरफ होना चाहिए। तो ये हमने लगा दिया एक राजमा। दूसरा, ऐसे ही
एक पेपर टेप लो और इसके ऊपर आप लगाओ एक राजमा, और राजमा को दूसरे नंबर की इस पॉइंट के ऊपर हमने बांध दिया। ये हमारे दोनों किडनी के पॉइंट हो गए। इनका एक फायदा और है, अगर किडनी के अंदर आपको स्टोन है तो वो भी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो ये हो गए हमारे किडनी के पॉइंट। और जो आपातकालीन ग्रंथि जो एड्रेनालिन में बता रहा हूं, वो हमारे दोनों गुर्दों के ऊपर होती है। दूसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो हमारा आ गया हथेली का बीच। ये हथेली का बीच है, ये आपको भय लगता है, डर लगता है, तो आप बार बार में दिन में 2, 3, 4 बार ऐसे दबाते हो। ये हो गया हमारा हथेली का बीच। और जो अगला पॉइंट है ये है हमारे अंगूठे थंब के ऊपर, ये वाला जो हिस्सा है ये है हमारा नर्वस, जो हमारे खोपड़ी के अंदर जितनी भी नर्वस हैं उनका ट्रीटमेंट, यानी भय हो, डर हो, बुद्धि कमजोर हो, तो हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको दिन में 2 से 4 बार आप ऐसे इसको ऐसे रबिंग करें। ये दोनों अंगूठों का करना है आपको, ये दोनों अंगूठों में होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है एड्रेनालिन ग्रंथि का, वो हमारा पॉइंट होता है ये जो अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का जो बीच का ये हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारा एड्रेनालिन ग्रंथि का पॉइंट होता है। इस एड्रेनालिन ग्रंथि के ऊपर हम क्या करते हैं, इस एड्रेनालिन ग्रंथि के ऊपर हम 2 तरीके से इसका इलाज करते हैं। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास एक मैग्नेट, ये वाला मैग्नेट, इसके ऊपर 5 स्टार लगे हुए होते हैं। तो ये मैग्नेट को हमें कैसे क्या करना है, एक इसी तरीके से हमने ली पेपर टेप, ये ली हमने पेपर टेप, और इसके ऊपर हमने लगाया अपना मैग्नेट, ये वाला जो मैग्नेट है ये लगाया, और इसके ऊपर यहां पे ये जो है ये हमारा एड्रेनालिन पॉइंट है। जो एड्रेनालिन ग्रंथि है वही हमारे को उत्साह साहस देती है। तो ये हमारे दोनों गुर्दों के ऊपर होती है, लेकिन हथेली के अंदर इसका मेन पॉइंट जो है वो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे होता है। और जिसकी आईसाइट कमजोर होती है तो यहाँ पे आई पॉइंट भी है। तो 2 फायदे हो गए आपको, आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू होगी और हमें एड्रेनालिन ग्रंथि का ट्रीटमेंट होगा। अब आपको क्या करना है कि ये आपके पास मैग्नेट जो है ये आपके पास नहीं है, तो ये आप मंगवा भी सकते हैं, नहीं तो इसकी जगह हम घरेलू अपना सीड से ही इलाज मैं बताऊंगा। ये इलाज अगर अपने घर पे सीड थेरेपी से भी कर लेते हैं तो आपको उससे भी बहुत फायदा होगा। तो वो सीड क्या लेने हैं हमें, ये हमें लेने हैं मूंग के दाने। ये देखो, ये हमने लिए मूंग के दाने। मूंग जो हम दाल बना के खाते हैं वो हर घर में मिल जाते हैं, तो ये है मूंग के दाने। तो इसको कैसे लगाना है ये आप देखने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन दबा दें। तो आपने शायद सब्सक्राइब कर दिया, तो मैं अभी कैसे अप्लाई करना है ये पॉइंट, तो ये मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे ही एक पेपर टेप ले ली और इसका लिया हमने एक टुकड़ा, और इस टुकड़े के ऊपर लगाए हमने मूंग के दाने। इस पेपर टेप के ऊपर लगाए हमने मूंग के दाने, ऐसे मूंग के दाने लगा दिए। ये देखो, ये जो है ये हमने
मूंग के दाने लगाते हैं। और ये मूंग के दाने लगा के और हमने अपना जहाँ पे मैंने मैग्नेट बांधना बताया था वहीं पे आप बांध के सो जाओ। ये मैंने मूंग के दाने बांध दिए। अब हमारे पॉइंट कौन से हो गए। अब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया, तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या है, किडनी, ये जो हमारे दोनों ये हैं, ये किडनी के पॉइंट है और एड्रेनालिन ग्रंथि हमारी दोनों किडनी के ऊपर ही होती है। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आ गया, ये हथेली का बिल्कुल बीच। इसको दिन में 5 बार 6 बार 7 बार जो भी है, इसको ऐसे जहां भी बैठे हैं आप, दोनों हथेली में बीच में दबाओ। तीसरा जो हमारा पॉइंट आ गया, ये थंब के ऊपर का हिस्सा, इसको हम ऐसे 2 से 5 बार दिन में हम ऐसे इसको प्रेस करेंगे। फिर दूसरा ये होगा, ये दोनों हाथों में होते हैं ये पॉइंट। अब हमारा मेन जो पॉइंट है एड्रेनालिन ग्रंथि का, वो है हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बिल्कुल बीच में। तो ये एक्यूप्रेशर पद्धति के अंदर किसी प्रकार का कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं है। तो आप ये इलाज करोगे तो देखो, आपको भय, डर या जैसे कोई किसी प्रकार का जो घबराहट होती है और भय लगता है, वो सारे के सारे ऑटोमेटिक अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल घर बैठे चिकित्सा को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।